सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने मुनव्वरा का थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, वो अपने मस्जिद नबी शरीफ का बाबा थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो सल 11 बजे का टाइम दिया था, मदीने के 11। लेकिन अगर आप मतलब मैं जी मतलब समझ गया, कि बुजुर्ग लब्बैक कह रहे हैं। जी बुजुर्ग लब्बैक कह रहे हैं और बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे। मदीना बापू, मदीने शरीफ से एक इतनी प्यारी मदनी बहार आई है, सुभान अल्लाह। आपके सीने में जो दिल है ना, इंशाअल्लाह वो धमाल मदीना करने लगेगा। ऐसी मदनी बहार है, ऐसी मदनी बहार है, ऐसी मदनी बहार है, मदीना 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 हो जाएगा। आ जाओ, आगे पीछे वाले जितने हो ना सारे आ जाओ। मस्जिद नबी शरीफ का मंजर भी, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर मदनी बहार रिकॉर्ड हुई है। ओह सुभान अल्लाह। जल्दी जो स्क्रीन के आसपास बैठे हैं घरों में, वो भी जल्दी जल्दी स्क्रीन के सामने आ जाएं, और जो बाहर बैठे हैं वो जल्दी जल्दी स्क्रीन पर बिल्कुल मुतवज्जे हो जाएं। इतनी प्यारी मदनी बहार है, इतनी प्यारी मदनी बहार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अभी तो ये मदनी बहार की समझे कि एक यूं समझे कि झलकियां हैं, और पूरी मदनी बहार जब आएगी तब उसका आलम क्या होगा। तैयार है? चला दूं? सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। आइए देखते हैं मदनी बहार, मस्जिद नबी शरीफ में रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल ताजा ताजा मदनी बहार। देखिए नीचे इस्लामी भाइयों, इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में हूँ। 29 रमज़ान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाक़या पेश आया है हमारे पास। अभी एक सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयु इसमें अना उबैदा हसन। अबू उबैदा हैं हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नज़र आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है। और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने इनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से मिलता जुलता चेहरा था। अब इनकी ज़बानी भी कुछ इनसे एक दो लफ्ज़ सुन लेते हैं। बाकी मेरी नीयत है कि इंशाअल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये जो इंटरव्यू है, जो पूरा वाक़या है, वो इंशाअल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम, हुआ आती इमामा, कल्लम शुया طريق قادري في السودان. हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम, نفر ملاقاة في حرم باكستان قبل يمكن 2 سنين في مولد النبي. میلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر، هدية، هذه هدية کلام العجیب. ہاں ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل، هذه ملاقاة. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. اللہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تسبیح بھی تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے، یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے، اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں تا دیر قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا، افریقہ ہے زمین. کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا.
قادری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر پر سبز امامہ سجانے کی یہ مدینہ منورہ کی مدنی بہار. کیا اب بھی سر پر سبز امامہ نہیں سجے گا؟